फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनयर यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर विद कंप्यूटर स्किल्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले HTML के बारे में। तो हमारी वेब डेवलपमेंट की सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है, जिसकी आज ये सेकंड वीडियो। तो आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर विद कंप्यूटर स्किल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बिना कोई देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं व्हाट इज HTML। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि एक मार्कअप लैंग्वेज होती है और वेब पेजेस को क्रिएट करने का ये काम करती है। और HTML डिस्क्राइब करता है हमारे वेब पेज के स्ट्रक्चर को। HTML के द्वारा ही हमारे वेब पेज के स्ट्रक्चर को हम बना सकते हैं मतलब। और HTML हमारे एलिमेंट की सीरीज रहती है और HTML में एलिमेंट ही हमारे ब्राउजर को बताते हैं कि हमें हमारे कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करना है। अब बात करते हैं एलिमेंट की। तो एलिमेंट होता क्या है भैया? एलिमेंट हमने 2 बार कर लिया पिछली स्लाइड में कि एलिमेंट होता क्या है। तो जो स्टार्ट टैग से लेके हमारा एंड टैग तक का जो कंटेंट रहता है उसे हम बोलते हैं एलिमेंट। तो जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं टैग नेम, बीच में कंटेंट लिखा हुआ रहेगा हमारा, और जो टैग नेम ये पूरा जो हमारा सिंटेक्स है इसे हम बोलते हैं एलिमेंट। जैसे कि हमने एक नीचे एक एग्जांपल और लिया है, H1 लिया है, इसमें लिखा है माय फर्स्ट हेडिंग और H1 को हमने यहाँ पर क्लोज किया है। तो ये हमारा पूरा हो गया एक एलिमेंट, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा नॉर्मल बेसिक जो स्ट्रक्चर रहता है HTML का किसी भी वेब पेज के। तो इतना आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, जो कि हर वेब पेज में आपको काम में आने वाला है। अब इसे देख के तो आपको समझ नहीं पड़ रहा होगा कि यार HTML लिखा है या हेड लिखा है, इतना सारा है, लिखा क्यों है, कि होता क्या, इनका मतलब क्या, इनका मीनिंग क्या होता है। तो ये सब भी मैं आपको समझाने वाला हूँ, इसकी कोई टेंशन ना लीजिए आप। तो सबसे ऊपर हमारा लिखा है डॉक टाइप HTML। तो ये हमें बताता है कि हम HTML का वर्जन 5 यूज कर रहे हैं, ठीक है। HTML एलिमेंट को बताता है कि हम HTML के अंदर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या HTML की सीरीज है हमारी, ये हमारे ब्राउजर को ये बताने का काम करता है। हेड के अंदर हम वाला मेटा डाटा लिखते हैं जिसको हमें हमारे वेब पेज के अंदर डिस्प्ले नहीं करवाना रहता है। टाइटल में के अंदर हम उन चीजों को लिखते हैं जो हमारे वेब पेज का टाइटल रहता है, उसको हम टाइटल के अंदर यहाँ पर लिखते हैं, जो कि मैं आपको आगे एग्जांपल के थ्रू करके भी बताने वाला हूँ कि टाइटल हमारा कहाँ पर शो हो रहा है और कैसे हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसकी कोई टेंशन न लीजिए आप, ये सारी चीजें बहुत ही ईजी है। और बॉडी के अंदर वो सारे एलिमेंट को दिखाते हैं हम जिनको हमारे स्ट्रक्चर के अंदर हमें डिस्प्ले करवाना होता है वेब पेज के। तो ये होता है हमारा कुछ HTML का स्ट्रक्चर और व्हाट इज HTML जो सब होता है हमारा, ठीक है। तो अब इसकी प्रोग्रामिंग हम करने वाले हैं हमारे VS कोड के अंदर। अगर आप चाहे तो नोटपैड के अंदर कर सकते हैं, बट थोड़ा VS कोड के अंदर करेंगे तो हम थोड़ा अपडेटेड रहेंगे, जिससे कि थोड़ा टेक्नोलॉजी का भी हम फायदा उठाएंगे, जो कि आपको वीडियो में आगे पता लगने वाला है, ठीक है। तो अगर आपके पास VS कोड डाउनलोड नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर चेक कर लीजिएगा और वहां से डाउनलोड भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं VS कोड ओपन करने से पहले एक काम करता हूँ, हमारा एक फोल्डर बना लेते हैं हम जिसमें ही सारे हमारे इस सीरीज के प्रोग्राम्स को हम बनाने वाले वेब पेजेस के कलेक्शन का पूरा नोट्स जिससे हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो आप भी बना लीजिएगा। तो द BWCS वेब क्लास के नाम से मैं यहाँ पर फोल्डर बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी किसी भी नाम से इसे बना लीजिएगा। अब इसी फोल्डर को हम एक काम करते हैं, हमारे VS कोड के अंदर हम यहाँ पर ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा कोड कुछ फोल्डर हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पर Ctrl+N से मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ, ठीक है। ये न्यू फाइल ले ली मैंने और Ctrl+S से इस फाइल को मैं यहाँ पर सेव कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि हमारे उसी फोल्डर के अंदर सेव हो रही है। यहाँ पर आपको ये बता रहा है। तो यहाँ पर मैं से एक कुछ भी नाम दे देता हूँ, फर्स्ट डॉट। इसका पाथ आपने अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की होगी तो आपको पता होगा, जैसे पाइथन के लिए हम .py यूज करते हैं, C के लिए .c यूज करते हैं, वैसे ही HTML के लिए .html का हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। अब हमारा जो भी स्ट्रक्चर था उसको मैं आपको समझाने वाला हूँ, रन करके एक प्रोग्राम भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो थोड़ी स्क्रीन को हम जूम कर लेते हैं पहले। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ HTML5। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ हमारा पूरा यहाँ पर स्ट्रक्चर यहाँ पर आ चुका है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। कि जो हमने अभी पीछे हमारा जितना भी स्ट्रक्चर समझा था वो पूरा स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर आ गया है। अब आप बोल रहे होंगे यार
भैया हमने वहाँ पर मेटा वगैरह की बात तो की नहीं थी कि मेटा का यूज़ क्यों कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो मेटा को हम आगे जाकर वीडियोस में और अच्छे से समझेंगे, बट अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि मेटा होता क्या है। तो मेटा हमारी इस साइट का रिवोल्यूशन सेट करता है। कभी आप इस साइट को फोन में खोलेंगे तो फोन में किस हिसाब से खुलेगी और लैपटॉप वगैरह में किस हिसाब से खुलेगी, तो वो उस हिसाब से अपना पूरा सेटलमेंट करने का काम मेटा हमारा करता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ, जिसमें अभी आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, मात्र एक टाइटल दिखेगा। बट मैं आपको एक काम करता हूँ जिससे आपको कुछ समझ में नहीं आ गया, इसलिए मैं पी टेक का भी यूज कर लेता हूँ। अब जो पी टेक का यूज करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जो हमारा HTML रहता है, इसमें हम टेक्स्ट को हमें स्टार्ट भी करना रहता है और बंद भी करना रहता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर HTML स्टार्ट किया था, तो हमने HTML को यहाँ पर नीचे बंद भी किया है। ये देखिए, ये यहाँ पर स्टार्ट किया था और यहाँ पर नीचे बंद भी किया है। यहाँ बॉडी स्टार्ट की थी, बॉडी यहाँ पर बंद भी की है। ठीक है, यहाँ हेड को यहाँ स्टार्ट किया था और हेड को यहाँ पर बंद भी किया है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक डमी पैराग्राफ ला रहा हूँ। तो डमी पैराग्राफ लाने के लिए हम यहाँ पर लोरेम का यूज करते हैं, जिससे कि हमें हमारा HTML एक डमी पैराग्राफ दे देता है। ठीक है, तो इसको हम एक काम करते हैं, पहले Ctrl+S करते हैं और या तो एडिट पे जाके इसको पूरा हम हमारा सेट कर लेंगे। यहाँ पर ऑप्शन होगा हमारा एमिट एप्लीकेशन टैब टॉगल ब्लॉक, यहाँ पर नहीं है, तो इसको भी हम सीखेंगे बाद में। तो यहाँ पर से अभी तो हम फाइल को इस साइड हमारी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके शॉर्टकट वगैरह भी मैं आपको बताते जाऊँगा। तो मैंने यहाँ पर Ctrl+S किया इस फाइल को। या तो आप यहाँ से गो लाइव का फंक्शन भी ऑन कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर इसे गो लाइव से नहीं चला रहे हैं। पहले मैं आपको नॉर्मल चलाना सिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको इसके वगैरह भी कुछ डाउनलोड करना पड़ेंगे हमारे VS कोड के अंदर। ठीक है, तो हमने यहाँ फोल्डर बनाया था वेब क्लास के नाम से, तो यहाँ हमारी फाइल आ गई है। तो मैं इसे क्रोम ब्राउज़र के अंदर ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि क्रोम ब्राउज़र क्या होता है कि हमारा वर्क अच्छे से करता है, इसलिए मुझे तो क्रोम ब्राउज़र जमता है। तो मैं भी आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप क्रोम ब्राउज़र का ही यूज़ करें। ठीक है, तो ये हमारा पैराग्राफ आ चुका है, हमने एक पैराग्राफ लिखा था। ठीक है, अब बोलेंगे कि यार भैया आपने तो एक और बात बोली थी कि हमारा टाइटल हम पेज का कैसे देते, तो हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइटल दे रखा था, वो यहाँ पर शो हो रहा है। ये यहाँ पर टाइटल हमारे शो होते हैं। अब मैं इस टाइटल को आपको चेंज करके भी दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, माई फर्स्ट वेब पेज। अब ये हमारा टाइटल यहाँ पर हमें आ जाना चाहिए, शो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्रोम को ओपन करता हूँ। अब इसको हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा टाइटल चेंज हो चुका है। यहाँ पर आ रहा है हमारा माई फर्स्ट वेब पेज। तो कुछ इस तरह से हमारा सिंटेक्स होता है, स्ट्रक्चर होता है हमारे किसी भी वेब पेज का, जिसका यूज आपको हर एक वेब पेज को क्रिएट करने के लिए इतना टेक्स्ट का आपको यूज करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको दो चीज और बताता हूँ। आपके पास VS कोड में आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप दो एक्सटेंशन डाउनलोड कर लीजिए। एक होता है हमारा HTML5, ये स्निपेट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ में ये CSS वाला, जिससे क्या होता है कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है VS कोड की तरफ से, अगर आप कोड वगैरह को भूलते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा, और आपका कोई मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।